अभी अपन अपने डोळे बंद करो। इस समय में हम अपने आंखें बंद करेंगे और जो भी हमने स्तोत्र सांग पढ़ा है उसके अनुसार हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लास्ट वीक हम अपने ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीक में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है वह हम देखेंगे और उसके अनुसार हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देतो परमेश्वरा, तू स्तुति करतो प्रभु देवा, तुझं नाव उंचावितो प्रभु, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। लास्ट वीक में आपने हमको संभाला है, हमारे सभी जरूरतों को आपने पूरा किया है, हमें सुरक्षित रखा है, हर बीमारी से हमें दूर रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आम्ही तुला धन्यवाद देतो यीशु, या जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभु यीशु, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दिया है, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके ग्रेस के लिए, आपकी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको गौरव करते हैं। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देतो परमेश्वरा, ती स्तुति करतो कारण प्रभु देवा तू महान आणि अद्भुत आहेस प्रभु देवा। आज का दिन आपने हमारे लिए दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सभी को जीवित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी दया हम पर है, क्योंकि आपकी कृपा, आपकी दया हमारे जीवन पर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के भक्ति में आप उपस्थित रहिए प्रभु परमेश्वर। आज आमच्या भक्तीमध्ये तुझं सानिध्य असू दे प्रभुदेवा, तुमची महान उपस्थिती असू दे प्रभुदेवा। तो आम्हा प्रत्येकाला स्पर्श कर, तो आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर परमेश्वरा प्रभु। आज के भक्ति में आप हमको स्पर्श कीजिए, आप हमको आशीषित कीजिए और आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। आगे की सब भक्ति आपके हाथ में सौंप देते हैं, सर्व आराधना सर्व येणारं वचन आम्ही तुमच्या महान हातामध्ये देत आहे प्रभू। तो आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर, तो आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर आणि आम्हा प्रत्येकाद्वारे तुझं गौरव करून घे। धन्यवाद देतो, ती स्तुती प्रशंसा करून प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, आमेन आमेन। यावेळी आपण उभा असतानाच खडे करून एक गीत गाएंगे, मराठी गीत है। परमेश्वराला स्तवा निरंतर परमेशाला स्तवा, हे गीत गाऊ। परमेशाला स्तवा निरंतर परमेशाला स्तवा।
खाली बसून घेऊ आणि काही वेळ पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या प्रार्थना करू. यावेळी आणखीन आपण गीत गाणार आहोत, पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तब उसने कहा कि मैं आपको कई बारी दूंगा. परमेश्वर ने बोला है और पवित्र आत्मा हम सभी को दिया है. हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चल रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से हमें सामर्थ्य लेना चाहिए. हालेलुया. पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आपल्याला पाहिजे आणि त्याच्या सामर्थ्याद्वारेच आपण चांगलं जीवन जगू शकतो. म्हणून पवित्र आत्मा दे शक्ती हमें देना. हे गीत गाऊ, आपण टाळ्या वाजवू आणि मोठ्या आवाजामध्ये गीत गाऊन परमेश्वराची आराधना करू. सर्वजन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए. हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए. हे प्रभु तू ये जानता है. पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने. संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने. धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें. धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें. पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना. तेरा वो सामर्थ हमको चाहिए. हे प्रभु तू ये जानता है,
हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। ओ ला 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 ओ रे साना, ला 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 ओ रे साना। आने तो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, आने तो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम। मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे हम। मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे हम। हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। ओ ला 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 ओ रे साना, ओ ला 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 ओ रे साना। सेवा सेवा हम तेरी करेंगे, जीवन भरे प्रभु, सेवा हम तेरी करेंगे, जीवन भरे प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सर्वजन हालेलुया, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। ओ ला 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 ओ रे साना, ओ ला 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 ओ रे साना, ला 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 ओ रे साना। हालेलुया। हम खडे होंगे, आपण सर्वजण उठू, उभा राहायचं। आणि खरंच खूप अद्भुत गोष्ट आहे की या गाण्यामध्ये गीतकार सांगत आहे, इस गाने में गीतकार बता रहे कि सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर हे प्रभु, जब तक हम जिंदा है तब तक हम सेवा करेंगे। हालेलुया। सेवा हर प्रकार की रहती है, कोई प्रीचिंग करता है, कोई प्रेज एंड वर्शिप करता है, आराधना करता है, कोई वचन को दूसरों में बांटता है। हालेलुया। कोई दूसरों को मदद करता है, हर प्रकार की सेवकाई है। हम सब सेवकाई में इन्वॉल्व है। हालेलुया। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रीचिंग नहीं करते तो हम सेवकाई में नहीं है। हालेलुया। हम मदद करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवकाई। हालेलुया। और जब तक हम जिंदा है तब तक क्या करेंगे, हम ये सेवकाई करते रहेंगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आणखीन आपण उभा असताना एक गीत गाणार आहोत, आराधना में छुटकारा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आराधना में छुटकारा, जब हम पूरे दिल से आराधना करते हैं परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर उसकी आशीषों से हमें भरता है। हालेलुया। और हे गीत गाओ, आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को, धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। खूप सुंदर गीत आहे, कितना अच्छा आहे वो, कितना धन्य आहे वो। आपण सर्वजण मोठ्या आवाजामध्ये म्हणू, विदाउट म्युझिक। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमारे लिए जो भी किया है वो हम याद रखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद देतो प्रभु देवा, तू स्तुती करतो कारण प्रभु तू महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहेस। प्रभु देवा, तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभु आहेस। धन्यवाद देतो, तूने हमको संभाला है, हमारी सब जरूरतों को आपने पूरा किया है। प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा है, इस दुनिया से आपने हमको अलग किया है, हमारे पाप से हमें दूर किया है, हमारे पाप क्षमा किए हैं, हमें आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया है, आपका बेटा और बेटी बना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, येशू तुझी स्तुती करतो कारण प्रभु येशू तुझ्यासारखा कोणी नाही। धन्यवाद देतो। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय में हम अपनी आंखें बंद करेंगे, यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू, आपलं लक्ष त्या परमेश्वर लावू आणि पूर्ण अंतःकरणानं आपल्या प्रभूची आराधना करू। हम अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाएंगे और पूरे दिल से, पूरे मन से हम उसकी आराधना करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। सब लोग यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु
कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने बताया कि जिधर 2 या 3 लोग इकट्ठा जमेंगे उसमें मैं रहूंगा। हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आपका सानिध्य, आपका उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने हमें हमारे सब पापों से क्षमा किया है। आपने खुद के लहू से हमको धो दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु देवा तुझ्या रक्तानं तो आम्हाला धुवून शुद्ध आणि पवित्र केलं। प्रभु देवा तुझ्या एकुलता एक मुलाला या जगामध्ये तू पाठवलं आणि प्रभु देवा तुझी कृपा आमच्यावरती केली, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। आपके इकलौते बेटे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। यस लॉर्ड, प्रभु आप हमारे दिल में आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है
यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी लोग इधर खड़े हैं, क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन में है? आप खुद को एक सवाल करेंगे। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपके हृदय में मैं टकटका रहा हूं, मी तुमच्या दरवाजाजवळ येऊन मी तो वाजवत आहे, कोण मला आत घेईल आणि मी त्याच्या बरोबर जाईन आणि सहभागिता करेन। परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए इच्छुक है, वो हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है, लेकिन हमने उसको हमारे जीवन में लिया है क्या? जब परमेश्वर को हमारे जीवन में लेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों से भर देगा, परमेश्वर उसके सामर्थ्य से हमको भर देगा, परमेश्वर उसके अभिषेक से, उसके दानों से हमें भर देगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। हाथ उठा कर गई, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिसने यीशु को स्वीकार किया है, जो अपने दिल में लेने के लिए तैयार है, उसके दिल में यीशु मसीह आज आने वाला है, परमेश्वर उसके साथ रहने वाला है, परमेश्वर उसके साथ मस्ती करेगा, परमेश्वर उसके साथ चलेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, कि जो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे साथ रहने के लिए वो तैयार है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको महिमा करते हैं, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनोखे प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपल्यामध्ये श्याम ब्रदर आहेत, ते प्रार्थना करते या आराधनेसाठी। हम नीचे बैठेंगे सब लोग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सर्वांनी प्रेज लॉर्ड, देवाची स्तुती असो। यावेळी आपण साक्ष घेणार आहोत। आपल्यामध्ये दिनेश है, दिनेश साक्ष चालवे, हम साक्ष देंगे। लास्ट वीक में जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है उसके बारे में हम बताएंगे। हम खड़े होकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपण सर्वजण बरे आहात? प्रभूच्या आपल्या जीवनामध्ये जे काही आठवड्याभरामध्ये जे काही झालेलं आहे, प्रभूचं जे काही आपल्या
कार्य केलेलं आहे आपण सगळ्या चर्चसमोर आपण सांगूया. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. गेल्या आठवड्यात मी हैदराबादला जाऊन आले आणि माझ्या घराचं शिफ्टिंग होतं. माझ्या घराचं शिफ्टिंग रेंटच्या घरात होते, आता मी स्वतःच्या घरात राहायला गेले. त्याच्यामुळे परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. कसली अडचणी दिली नाही, सगळे कामं व्यवस्थित झाले म्हणजे बरोबर परमेश्वराच्या नावाला. मनीषा आंटी सोबत परमेश्वर आहे. परमेश्वर त्यांच्या शिफ्टिंग कार्य आणि मदत केल्याबद्दल धन्यवाद. अजून कोणी? आपल्या जे काही रुटीन जीवनामध्ये जे काही परमेश्वर आपल्याला नेहमी अनुभव देत असते ते अनुभव आपण सर्वांसमोर सांगूया. मी देवाच्या नावाला आभार मानतो. गेल्या आठवड्यात 2 आठवड्याखाली मी बाहेर देशामध्ये गेलो होतो, बँगलोरला. जाण्याचं सुरू केलं देवाने, याबद्दल देवाचा आभार मानतो. त्यानंतर माझी तब्येत खराब झाली होती. सिकंदराबादमध्ये माझी तब्येत खराब झाली होती, मला ताप होती त्यावेळेस. आणि त्या ट्रॅव्हलिंगमध्ये मी थोडंसं हे झालं होतं, बेचैन झालो होतो. पण देवाने माझं केलं, सुखरूप केलं. याबद्दल देवाचे आभार मानतो. माझं काही हे झालं नाही, चांगली आहे तब्येत, याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. श्याम सोबत परमेश्वर होता. परमेश्वर त्यांचं जाणं येणं सुखरूप केलं बँगलोरला, त्याबद्दल धन्यवाद. अजून कोणी? सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों बहुत सारा नया, मैं हमेशा वो बात बोलने को मुझे बहुत ही ब्लेसेड फील होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे नए काम कर रहे हैं। और इन दिनों में परमेश्वर को धन्यवाद उस चीज़ों के लिए दे पा रही हूँ जो चीज़ अभी दिखी नहीं है। तो मैं प्रार्थना भी जब करती हूँ, मैं परमेश्वर को बोलती हूँ, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरे लिए रास्ता को खोला है, धन्यवाद तूने हमारे परिवार के लिए नया फ्यूचर को तूने रखा है। और हमारा ऐसे करके मैं जो अपकमिंग चीज़ें हैं उसके लिए मैं धन्यवाद दे पा रही हूँ। और ये मेरी तरफ से नहीं है, इसीलिए मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो उन्होंने मेरे हृदय को वो तैयार कर रहा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सिस्टरांच्या. आपल्या सर्वांनाही आपण परमेश्वराचे धन्यवाद देऊ की आपल्या फ्युचर आपल्याला काही माहिती नाही, पण तरीही आपल्याला परमेश्वरावर विश्वास आहे आणि आपण पुढे चालू शकतो. त्यांच्या विश्वासाने आपण पुढेही चालू शकतो आणि आपल्याला माहिती नाही पुढे काय होणार आहे, तरी पण आपण परमेश्वराला धन्यवाद देतो की माझं जीवन तू सुखरूप ठेवणार आहे. थँक्यू. अजून कोणी? परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते. गेल्या रविवारी माझी परीक्षा होती TETची. त्याचं सेंटर होळीला होतं. मला माहिती नव्हतं. त्या शाळेचं नाव आम्ही गुगलमध्ये टाईप केलं तर ते परांजनगर दाखवलं. मग मी तिथे जाऊन सर्च करत राहिली आणि वेळ निघून चालला होता. एकाने गाईड केलं की ते सराफ्याच्या तिकडे जावं लागेल म्हणून. तर देवाने म्हणजे सहाय्य केलं, वेळेमध्ये तिथे पोहोचवलं आणि परीक्षा देण्याची संधी मिळाली. परमेश्वराचे आभार. धन्यवाद. ताईची परीक्षा चांगली गेली आणि त्यांचं जे काही मिसगाईड झालं होतं त्याला सुखरूप टायमावर तिथं पोहोचल्याबद्दल धन्यवाद. प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं इस मंदिर में आज 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से ऊपर हो गया। मैं कभी चर्च में नहीं आया था, क्योंकि मैं एक मसीह परिवार से हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में काफ़ी आगे तक चलता आया। और आज जब अपने कुलीग्स लोग के साथ मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक नई चीज़ यहाँ पे मिली कि इस परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे दोबारा से यहाँ पे खड़ा किया कि मैं उसकी हुजूरी में आ सका और परमेश्वर को धन्यवाद दे सका। जबकि मैं भी एक मसीह परिवार से हूँ, मैं एक पेंटिकॉस्टल चर्च से हूँ और मेरा घर इलाहाबाद में है, यूपी में। तो आज ऐसा इंसिडेंस आया मेरे साथ कि कल मैं अपने कुलीग्स लोग से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने वो रास्ता दिखाया कि हमें उसके भवन में जाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके भवन में जाए हम उसकी आराधना में अधूरे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आया। थैंक यू. परमेश्वराचे
आपल्या सोबत परमेश्वर आहे हे आज साक्ष आहे ब्रदरांसोबत की आपल्या ते खूप दिवसापासून 2 वर्षापासून आपल्या नांदेडमध्ये आहेत पण कुठे चर्चला गेले नाहीत पण आपल्या इथं आलेत त्यांनी आणि त्यांना अनुभवलं की परमेश्वर त्यांच्या सोबत आहे. त्यासाठी त्यांचे खूप खूप आभार. सुंदरशा साक्षांसाठी आपले मोठे पास्टरसाठी आपल्यासाठी प्रार्थना करा. हालेलुया. सर्वजण हात वरती करू. हालेलुया. हात उठाते. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग आनंदी है. एव्हरीबडी इज हॅपी. यस, थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. तर आज नवीन जे कोणी आले असेल आपल्यामध्ये एकच व्यक्ती नवीन है. हमारे बीच में एक ही व्यक्ति नहीं है और उनका नाम है कि अर्नल्ड दास. एम आई राइट? यस. तो प्रभु यीशु में आपका स्वागत है क्योंकि ये लोग आए हैं, ये आते रहते हैं हमारे चर्च में. तो आप पहली बार आए इसलिए बेथेल मिनिस्ट्रीज नांदेड़ की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और ऐसे आते रहिए, प्रभु की आशीष पाते रहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. तो हम अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे और लास्ट वीक में मैंने बताया था कि हम जो ट्रेनिंग को गए थे, हम जो मीटिंग को गए थे दौड़ में, तो दौड़ में जो हमने सीखी हुई बातें हैं उस पर हम आने वाले संडे में मनन करने वाले, उसके बारे में हम आपको सिखाने वाले. जो हमने सिखाया है, जो प्रगटीकरण परमेश्वर ने हमको दिया है वो आपको भी मिले, इसलिए हम आने वाले दिन में प्रयास करने वाले. तो रणवीर अंकल और मैं जो मीटिंग को गया था तो उधर जो बातें हमने सीखी है वो हम बातें आज से बताने वाले हैं. हालेलुया. तो उस मीटिंग में 7 बातें हम लोगों को बताई गई. 7 गोष्टी आम्हाला सांगितल्या त्या मीटिंग मध्ये. त्यामध्ये पहिली महत्वाची गोष्ट की स्वतःची ओळख. हालेलुया. त्यामध्ये फर्स्ट आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी क्या है ये हमको समझना चाहिए कि यीशु मसीह में हमारी आइडेंटिटी, हमारी ओळख क्या है ये हमको देखना है. दूसरी बात है कि संवाद, कम्युनिकेशन. हमें कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा देखना है. बाद में विश्वास, फेथ. चौथा पॉइंट है अधिकार, अथॉरिटी, उसके बारे में हम देखेंगे.
और पांचवा मुद्दा है घोषणा करने, डिक्लेरेशन। हमें डिक्लेरेशन भी करना है। कभी कभी प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में नहीं आती क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं करते प्रभु की आशीषें, तो इसलिए डिक्लेरेशन भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात है। उसके त्यानंतर सहावा मुद्दा दुष्टाला अडवणे, रेजिस्टिंग इविल। जो हमारे जीवन में शैतान जो कार्य करता है उसको हमें दूर रखना है। और सातवीं बात है बहुगुणीकरण यानी मल्टिप्लिकेशन। तो 7 बातें हम आने वाले दिन में सीखेंगे। मराठीमध्ये मी सांगतो पहिल्यांदा, स्वतःची ओळख, संवाद, त्यानंतर विश्वास, अधिकार, घोषणा करणे, दुष्टाला अडवणे, बहुगुणीकरण। आणि त्याचं इंग्लिश आहे आयडेंटिटी, कम्युनिकेशन, फेथ, ऑथॉरिटी, डिक्लेरेशन, रेजिस्टिंग इविल एंड मल्टीप्लिकेशन। हालेलुया, समझ में आ रहे? तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि स्वतःची ओळख, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो एक सवाल मैं आप सभी को पूछने वाला हूं कि हम यीशु मसीह में कौन है। सभी को बताने कि मैं यीशु मसीह में, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च को जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो मैं यीशु ने मुझे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी दी है। तो वो आइडेंटिटी, मेरे आइडेंटिटी क्या है। जिस तरह से हम इस भारत देश में हम रहते हैं, तो मोदी ने क्या किया है, आइडेंटिटी एक कंफर्म किया है, आधार कार्ड। जिधर भी चाहिए आधार कार्ड हमको चाहिए, विदाउट आधार कार्ड कोई हमें पहचानता नहीं। इसलिए वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी आइडेंटिटी है, तो वो क्या है, मैं कौन हूं प्रभु यीशु में। कोई बता सकता है हम कौन है? हम विश्वास रखने वाले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, बरोबर। हम उसके बच्चे हैं, राइट। और हम उसके दोस्त हैं। हाँ, हम उसके दोस्त भी हैं। प्रभु यीशु हमारा दोस्त है। उसने सब कुछ हमें बताया, उसने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा है। हालेलुया, कि वो स्वर्ग से आने वाला है, आखिरी दिन में क्या क्या होने वाला है, सब उसने क्लियर कर दिया। कभी कभी हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात छुपा कर रखते हैं। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु ने कोई भी बात छुपा कर नहीं रखी। उसने मित्र के व्यवहार से उसने सब कुछ हमें बताया। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर यीशु हमारा मित्र है और दोस्त दोनों एक ही है। दोस्त और मित्र एक ही है। हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के दोस्त हैं और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। आणखीन काही? उसकी रचना है। प्रभु ने हमें रचा है, बनाया है। हम यीशु परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। और कोई बताएगा? निवडलेले, वी आर चोसन वन। परमेश्वर ने हमको सिलेक्ट किया है, चुना है। इस दुनिया से हमको निकाल कर हमें इधर बिठाया है। आज इधर कितने लोग हैं? 5 दुनिया था, 5 15 यानी 20 के आसपास हम लोग इधर है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इसलिए क्या कि हमको ही परमेश्वर ने चुनाया है, इसलिए हम इधर बैठ पाए हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग रास्ते पर घूम रहे हैं, लेकिन वो इधर बैठे नहीं। तो परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है, हम चुने हुए लोग हैं। और क्या है? परमेश्वर ने हमें एक मसीही जीवन की आइडेंटिटी दी है। हम मसीह लोग हैं, यानी हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान क्या है? हम मसीह लोग हैं, आम्ही ख्रिस्ती लोक आहोत। ख्रिस्ती लोक ही एक आयडेंटिटी परमेश्वराने आपल्याला दिलेली आहे। ओके, खूप चांगलं सांगितलं। सभी लोगों ने अच्छे तरह से पार्टिसिपेट किया, अच्छा बताया। तो आज मैं महत्वपूर्ण बातें शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि हम यीशु मसीह में कौन है। और जब हमको ये पता चलेगा कि हम यीशु मसीह में कौन है, तब हम उसके अनुसार चलने पाएंगे। एक एग्जांपल कि राजा की फैमिली रहती, किंग यानी हमारे जो पॉलिटिक्स लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे रहते? उनका रहन सहन उसके स्टैंडर्ड के अनुसार रहता है। राजा के बच्चे गरीब लोगों के बच्चे के साथ खेलेंगे क्या? नहीं। उनके लिए महल रहेगा, महल में बहुत सारे खिलौने रहेंगे। उनका स्टैंडर्ड क्या रहता है? अलग रहता है। वैसे ही जब हमारा स्टैंडर्ड यानी हमारी आयडेंटिटी अपने को समझ में आएगी, जेव्हा आपली ओळख आपल्याला कळेल, तेव्हा आपल्याला कळेल कि आपलं स्टैंडर्ड काय है। तब हमको समझेगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। जिस तरह से राजा का एग्जाम्पल है, और हमारा प्रभु यीशु कौन है? राजाओं का राजा है। हालेलुया, सब लोग कहेंगे राजाओं का राजा।
प्रभुओं का प्रभु, और हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और हम सब लोग उसके बच्चे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए? वो राजा उनके बच्चों के समान होना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये भूलते हैं, आपण हे विसरून जातो आणि ह्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रमाणे जो हमारे आजूबाजू में, हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं, उनके अनुसार हम बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जिस तरह से आप सभी लोगों ने बताया कि हमें चुना हुआ है, हालेलुया, हम राजा के बच्चे हैं, हम प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं, तो हमारा बर्ताव वो राजा के समान होना चाहिए, हमारा बर्ताव वो प्रभु के समान होना चाहिए। आमेन। इसलिए हमारी आयडेंटिटी जब अपने को समझ में आएगी, जेव्हा आपली ओळख आपल्याला कळेल, तेव्हा आपण या जगातील लोकांच्या प्रमाणे चालणार नाही। हालेलुया। जब हमको हमारी आइडेंटिटी समझ में आएगी, तब हम इस दुनिया के जैसे लोग चलते हैं, उसके जैसे हम नहीं चलेंगे, हम भी अपना स्टैंडर्ड हम मेंटेन रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमको हमारी आइडेंटिटी की मैं यीशु मसीह में कौन हूं, ये हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। उसमें पहली महत्वपूर्ण बात है कि मैं कौन हूं, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, जॉन चॅप्टर 1 और 12 वर्स। योहान 1 अध्याय आणि 12, ज्यांना मिळाला असेल तर त्यांनी वाचा। जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला, तितक्यास म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्या त्याला देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला। और इधर कहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है और उसके नाम पर जिन लोगों ने विश्वास रखा है, उन्हें उनके बच्चे होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम लोग क्या है कि पहला महत्वपूर्ण बात है कि हम सब लोग परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर की संतान है। और जब हम परमेश्वर की पुत्र है, तो हमारा बर्ताव भी परमेश्वर की तरह होना चाहिए, हमारा स्वभाव भी परमेश्वर की तरह होना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर का स्वभाव वो दयालु है, वो दयालु है, इसलिए हम इधर जीवित है। हम पाप करते रहते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर से बहुत दूर जाते रहते हैं, लेकिन तभी भी परमेश्वर हम पर कृपा करता रहता है, तभी भी परमेश्वर उसका प्रेम हमारे ऊपर करता रहता है, वो हमें संभालता है, वो हमारा ख्याल रखता है और वो हमको अच्छी तरह से संभालता है। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये पहला महत्वपूर्ण बात है। और हमें वो परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर की तरह रहना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर पवित्र था, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, दयालु था, वो कृपालु था, उसने क्षमा किया, उस तरह से उसका स्वभाव भी हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। मन पहली महत्वपूर्ण बात कि हम परमेश्वर की संतान है। हम सब लोग कहेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। एक दूसरे को कहेंगे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। किती अद्भुत गोष्ट आहे की आपण सर्वजण कोण आहोत? परमेश्वराची मुलं आहोत। हम सब लोग परमेश्वर की संतान है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। कॉमन बात है कि जब जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे रहते हैं, कि बच्चे के अंदर पिता का थोड़ा सा गुण तो रहता है, वो दिखता कभी कभी उसके पिता के समान दिखता है, और मैक्सिमम जो पिता के जो गुण रहते हैं वो अपने बच्चों में जेनेटिकली वो आ जाते हैं। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो जेनेटिकली उसके जो गुण है वो हमारे जीवन में आए हुए हैं, लेकिन हमें उस पर गौर कर उसके अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मेरा बर्ताव परमेश्वर के संतान की तरह होना चाहिए। परमेश्वर के जैसे स्वभाव है, उसके जैसे गुणधर्म है, अच्छे दैवी गुण है, वो दैवी गुण, वो अच्छे संस्कार हमारे जीवन में रहने चाहिए। तो पहली महत्वपूर्ण बात कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे, जेनेसिस 1 चॅप्टर 27, उत्पत्ति 1 अध्याय आणि 27 वचन।
आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की देवाने आपल्या प्रतिरूपाचा निर्माण केलेला आहे. हिंदी कोणाकडे आहे का बायबल? हिंदी है तो पढ़िए. जेनेसिस 1:27. तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. दूसरी बात कि परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप में हम सभी को बनाया है. तो दूसरा आइडेंटिटी, दूसरा हम मसीह में कौन है? तो हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हुए लोग हैं. हालेलुया. परमेश्वर अलग है और हम अलग है ऐसा नहीं है. तो उत्पत्ति में कहता है कि जैसा परमेश्वर है उसके अनुसार, उसके प्रतिरूप के अनुसार उसने हम सभी को बनाया है. कभी कभी हम आईने में देखते तो हमारा प्रतिरूप हम कैसे दिखते हैं वो दिखाई देता है. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के समान हूं, परमेश्वर के जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया हुआ है. कभी कभी हम ये भूलते हैं और हम क्या करते हैं? इस दुनिया की चीजों के पीछे लगते हैं. इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रतिरूप जैसा हूं, परमेश्वर के जैसे परमेश्वर ने, उसके जैसे मुझे परमेश्वर ने बनाया है. तो ये भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है. तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की तरह दिखना चाहिए. हालेलुया. कभी कभी हमारा कलर काला गोरा रहेगा, कभी कभी हम थोड़ा ऊंची बड़ी रहेगी, कभी कभी हम ठेंगने रहेंगे, कभी कभी हमारा हम अलग अलग दिखते रहेंगे. लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो साचा है, हमें जो ढांचा हुआ है वो एक ही है. हालेलुया. सभी लोगों को 2 हाथ है, कभी कभी हैंडीकैप लोग उनको नहीं है, लेकिन एक कॉमन बात है कि सभी को 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें है, 2 कान है, 1 नाक है. ये सब कुछ परमेश्वर ने हम सभी को दिया है और हमारे जैसा ही परमेश्वर है, क्योंकि इस वचन से कहता है कि परमेश्वर के समान उसने हम सबको बनाया है. तो हमें कैसा दिखना चाहिए? परमेश्वर के समान दिखना पड़ेगा. हालेलुया. कैसे दिखेंगे? जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तब हम परमेश्वर की तरह दिखेंगे. हमें एक एग्जाम्पल है, मूसा का एग्जाम्पल है. मूसा जब वो सीनाई पर्वत के ऊपर चला गया और जब वो परमेश्वर के सानिध्य में बैठा था और जब वो नीचे आ गया तो लोगों को उसके मुख में प्रकाश दिखने लगा. उनको अच्छी तरह से दिखाए, मोशे की तरफ वो नहीं देख पाते थे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य मूसा के ऊपर था. क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर के समान है, इसलिए वो परमेश्वर का प्रतिरूप जैसे वो दिख रहा था. हालेलुया. इसलिए जब गेत्सेमने बागे में, जब लास्ट के समय में जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो किसको कहा था? कि यहूदा को उसने पैसे दिए थे, लोगों ने पैसे दिया और उनको पकड़ने के लिए कहा था, क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले हैं उसमें कुछ फर्क ही लोगों को नहीं दिख रहा था. हालेलुया. यीशु मसीह फेमस था तो उस टाइम में वो बहुत अच्छे चमत्कार कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था, बहुत अद्भुत काम कर रहा था. लोगों को वो आइडेंटिटी होना चाहिए था. हालेलुया. कभी हमारे बीच में कोई अच्छा बंदा रहता है तो हमें उसकी पहचान रहती कि ये प्रमोद है, ये रणवीर का अंकल है. वैसे ही यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहा था, तब उस टाइम को यीशु मसीह के बारे में, यानी यीशु को पहचानने यानी त्याला ओळखल्याची गरज होती की लोकांना ओळखायला पाहिजे होतं. लोगों ने पहचानना चाहिए था यीशु को जब पकड़ते समय, लेकिन उनको किसकी मदद लेनी पड़ी? एक शिष्य की लेनी पड़ी, क्योंकि वो 12 चेले, 12 लोग उसमें से एक निकल गया जग में, तो जो 11 चेले थे वो भी यीशु के समान दिख रहे थे. हालेलुया. वैसे ही हमें भी परमेश्वर के प्रतिरूप से बना है, हम परमेश्वर के समान हैं, तो हमें भी परमेश्वर का स्वरूप, वो परमेश्वर का स्वभाव, वो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य हमसे वो लोगों को दिखना चाहिए. हालेलुया. कब दिखेगा परमेश्वर का सामर्थ्य, कब दिखेगा परमेश्वर का स्वभाव? जब हम उसके साथ बैठेंगे, जब उसके साथ हम बातें करेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा. क्योंकि जॉन में 15 चैप्टर जब पढ़ेंगे, आप घर में जाकर पढ़ सकते, उसमें एक द्राक्ष बेल के बारे में बताया है. उधर क्या करते हैं कि जब फांदी जो
पौधा रहता है, उसकी जो का म्हणतात त्याला फांदीला हिंदीमध्ये डाल, जो डाल रहते हैं, पेड़ से डाल अलग की जाती है तो वो डाल जिंदा नहीं रहेगी, वो ती वाळून जाईल। त्याप्रमाणे जब हम यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे तो हमारा भी जीवन वैसे ही होगा, वो सूखी हुई डाली के जैसे होगा। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का प्रतिरूप दूसरे लोगों को दिखना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ज्वाइन रहना पड़ेगा, उसको अटैच रहना पड़ेगा हमें। इसलिए इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा, हमें उसके वचन में मनन करना पड़ेगा, उसके साथ बातें करनी पड़ेगी। और जैसे हम ज्यादा उसके साथ समय बिताएंगे तो उसका स्वभाव हमारे जीवन में आएगा और हम भी उसके समान दिखने पाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम परमेश्वर के समान बनाए हुए लोग हैं। कितनी अद्भुत गोष्ट है कि परमेश्वर जैसे है वैसे ही उसने हम सभी को बना है। उसने ऊंचा नीचा ऐसा भेदभाव नहीं बनाया कि जैसे वो दिखता है, जैसे वो है वैसे ही हम सबको बनाए, तो हमें भी उसकी तरह से दिखना पड़ेगा। हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम कैसे भी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में उसके साथ बैठेंगे, ज्यादा समय बिताएंगे तो वो परमेश्वर का स्वरूप दूसरे लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया, और दूसरे लोगों को वो जीवन प्रभावित करेगा। और तीसरी बात जाएंगे पहले पेत्र, 1 पीटर 2 चैप्टर और 9 वर्स। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स। वाचा त्याच्या अंगी ते नाही, तो आंधळा आहे, सेकंड वाचा, सॉरी, 2 पीटर 2:9। भक्तिमान लोकांस परीक्षेतून सोडविणे व अधार्मिक लोकांस शिक्षा भोगी न्यायाच्या दिवसासाठी राखून ठेवणे हे प्रभूला कळते। 2 पेत्र आहे। हा, पेत्र दुसरे पत्र 2:9। पहिले पेत्र 2:9 आहे। तुम्ही पहिलं पण पहिले पेत्र 2 आणि 9, 1 पीटर 2 चॅप्टर और 9 वर्स। पण तुम्ही तर निवडलेला वंश, राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढून त्या आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचरण केले, त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे। और इधर कहता है, इधर बहुत सारी बातें हमारे बारे में कही गई है कि तब सांगत आहे कि तुम्ही कोण आहात, निवडलेला वंश आहात। पहिली गोष्ट कि हम चोजन है, हमको परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किए हुए लोग है। दूसरी बात कहता है कि राजकीय याजकगण है, हम प्रीस्ट है। प्रीस्ट का मतलब क्या मालूम है कि परमेश्वर और मनुष्य इसके बीच में जो मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति रहता है वो है। यीशु ने हमारे बीच में मध्यस्थी किया, परमेश्वर को जोड़ने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए मध्यस्थी किया। वैसे ही हम सब लोग प्रीस्ट है, राजकीय याजकगण है। इसलिए इस दुनिया के जो लोग हैं और परमेश्वर को, जिस परमेश्वर को हमने जाना है, उसमें हम दुआ कर रहे हैं, हम उसमें मध्यस्थी का काम हमको करना है। पवित्र राष्ट्र है, हम क्या पवित्र लोग हैं। हालेलुया, जब हम पवित्र लोग हैं तब हमें सब पाप से, सब अंधकार के जो कर्म है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो कामों को छोड़कर हमें पवित्रता के मार्ग पर जाना है, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। और पवित्र लोग, हमें पवित्र करने के लिए उसने अपना खुद का पवित्र लहू बहाया है। इसलिए हम पवित्र लोग हैं और देवाचे स्वतःचे लोग। बहुत ही अच्छा बात इधर कहने को मिलती है कि देवाचे स्वतःचे लोग, उसके अपने खुद के लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर के खुद के लोग हैं हम सब कुछ। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे चुना हुआ है
मैं पवित्र हूँ, पवित्र राष्ट्र हूँ, इसलिए मुझे पवित्रता से रहना पड़ेगा। मैं प्रिस्ट हूँ, इसलिए मुझे मध्यस्थी का के भी काम करना पड़ेगा। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा, उनको उनके पाप के बारे में, उनको यीशु मसीह के बारे में उनको सुवार्ता बताना पड़ेगा। और हम परमेश्वर के नजदीक के लोग हैं, हालेलुया। परमेश्वर के खास लोग हैं, देवाचे स्वतःचे लोग, देवाचे स्वतःचे लोग आपण आहोत, हालेलुया। यानी तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हम चुने हुए हैं, हम प्रिस्ट है, हम मध्यस्थ है, हम पवित्र राष्ट्र है। और ये सब बातें हमको इसलिए बताए ताकि हम क्या करें, उसके गुण प्रसिद्ध करें। उसके जो गुणधर्म है, वो जो दयालु है, वो जो कृपालु है, वो जो पाप क्षमा करने वाला है, जो प्रेमळ परमेश्वर है, जो प्यार करने वाला है, वो सब परमेश्वर के जो गुण है, वो गुण हमारे जीवन से दूसरे लोगों को दिखने चाहिए, हालेलुया। जब वो गुण हमारे जीवन से दूसरे लोगों को नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी आइडेंटिटी मालूम नहीं है, हालेलुया। हमें अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं, मैं यीशु में कौन हूं ये मुझे मालूम नहीं है, हालेलुया। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि तीसरे मुद्दे में 4 बातें इधर बताई गई कि मैं निवडलेला है, मी निवडलेला है, मुझे चुना हुआ है, मैं प्रिस्ट हूं, मैं याजक हूं, मैं मध्यस्थ हूं, मैं पवित्र राष्ट्र हूं। पवित्र राष्ट्र यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पवित्र मार्ग पर जीना पड़ेगा, पाप के मार्ग छोड़कर पवित्र मार्ग पर चलना पड़ेगा। और परमेश्वर के खुद के लोग, परमेश्वर के खुद के लोग, परमेश्वर के नजदीक वाले लोग हैं हम, तो हमारे जीवन से वो परमेश्वर के गुण दूसरे लोगों को दिखने चाहिए, हालेलुया। और चौथी महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ 5th chapter 17 verse। जर कोणी निष्काळ्या ठायी आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले। आणि ते सांगत आहे की जो भी यीशु मसीह में है वो क्या है, नया उत्पत्ति है, पुराना सब कुछ हो गया। अभी पुराने के पास पुराने चीजों के पीछे हमें दौड़ना नहीं है, हम सब लोग नए हो चुके हैं, हम नई उत्पत्ति है। और इधर कहता है कि जुने ते होऊन गेले, पहा नवे ते झाले आहे, हालेलुया। वी आर न्यू क्रिएशन, हम नई उत्पत्ति है। तो हमें पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे लोट था, लोट और उसकी पत्नी, जब परमेश्वर ने उन लोगों को बताया कि मैं इस नगर का विध्वंस करने वाला हूं, मैं इस नगर का नाश करने वाला हूं, तो आप लोग क्या करो, आप नगर छोड़कर बाहर जाओ, आपको बचाना मेरा काम है, आपको बचाने वाला हूं मैं। तो क्या किया कि लोट की जो पत्नी थी, वो पत्नी क्या कर रही थी, पीछे देख रही थी। उनको उसके जीवन में ऐसा था कि पुरानी जो बातें वो उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो क्या होगी, मिठाचा खांब झाली, मिठाचा सॉल्ट का खंबा वो बन गई, वो पीछे देख रहे थे। कभी कभी हम भी अपने जीवन में क्या करते रहते हैं, पीछे देखते रहते हैं, हमारी पुरानी बातों की तरफ देखते रहते हैं। कभी कभी हम सभी को पुरानी बातें हमें अच्छी लगने लगती है, हमें उसमें आनंद लेना हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो पुरानी बातें हैं वो सब हो गई, अब हम क्यों नहीं, नई उत्पत्ति है, वी आर न्यू क्रिएशन। तो हमें क्या करना है, नई बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम नई उत्पत्ति है। और जब हम नई उत्पत्ति है तो हमारे जीवन में परिवर्तन भी दिखना चाहिए, हालेलुया। जैसे जब हम अभी क्रिसमस आने वाला है दिसंबर में, तो हम थोड़ा सा रिनोवेशन करते हैं, चर्च में भी थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, कलरिंग वगैरह सब कुछ अच्छा दिखने के लिए। तो क्या होता है कि वो नया हो जाता है सब कुछ। वैसे ही जब हम नई उत्पत्ति है तो हमारे जीवन में भी वो नयापन दिखना चाहिए, हालेलुया। हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन दिखना चाहिए। जब हम नई उत्पत्ति है और हम राग करते हैं, हम द्वेष करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब है कि मैं अभी तक नया नहीं बन चुका हूं, हालेलुया। इसलिए मुझे नया बनना है। जो बीती हुई बातें हैं, जो मेरा पुराना स्वभाव है, पुराने जो गुणधर्म है, वो सभी मुझको पीछे छोड़कर मुझे परमेश्वर के पीछे दौड़ना है, हालेलुया। इसलिए मैं
नई उत्पत्ति हो। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन आप सभी से आशीषित करे। हम सब लोग खड़े होंगे और इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। सभी लोगों को ध्यान में आ गया कि हम कौन लोग हैं। हालेलुया। कि पहली बात हम सब लोग कहेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मी परमेश्वराचा मुलगा आणि मुलगी आहे। मैं परमेश्वर के प्रतिरूप, मी परमेश्वराचं प्रतिरूप आहे। मैं परमेश्वर के प्रतिरूप समान हूं। मी निवडलेला वंश आहे। परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। मी राजकीय याजक गण आहे। मैं प्रिस्ट हूं। मैं मध्यस्थ हूं। मैं पवित्र राष्ट्र हूं। मैं परमेश्वर के नजदीक का हूं। और लास्ट महत्वपूर्ण बात कि मैं नई उत्पत्ति हूं। मी नवी उत्पत्ति आहे। हम आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा इस वचन के अनुसार हम थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं नई उत्पत्ति हूं। तो मुझे पुरानी बातें छोड़नी पड़ेगी। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो बातें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं नई उत्पत्ति हूं। परमेश्वर ने उसके समान मुझे बनाया है। परमेश्वर ने कोई भी भेद नहीं किया, उसके समान मुझे बनाया है। मैं पवित्र राष्ट्र हूं। मुझे पवित्र मार्ग पर चलना है। मुझे इस दुनिया से चुना हुआ है। परमेश्वर ने मुझे सिलेक्ट किया है, इसलिए कि परमेश्वर के जो गुण है वो मैं प्रसिद्ध कर पाऊं। परमेश्वर के जो गुण है वो मेरे जीवन में दूसरे लोगों को दिखने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद दे दो प्रभु देवा, तो स्तुति कर दो प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस वचन से आपने हम सभी को आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कौन है ये आज आपने हमको बताया है, हम ये कभी भूल न पाए, इसलिए पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन कर प्रभु। जो आपने बताई हुई बातें हैं उस स्टैंडर्ड में हम अपना जीवन रखने के लिए, उस स्टैंडर्ड में हम अपना जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमको सहायता कीजिए। कभी कभी हम भटक जाते हैं, कभी कभी इस दुनिया के लोगों के बीच में हम जाकर उस दुनिया के लोगों के जैसे हम बर्ताव करते हैं, लेकिन हम प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं, हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, ये हम भूल जाते हैं प्रभु। इन बातों को आप क्षमा कीजिए और हमें उस आपके दिए हुए वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यावेळी आपल्यामध्ये रणवीर करांकल आहेत, ते प्रार्थना करतील वचनासाठी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा, तुझी स्तुती सो प्रभू दे बाबा, तुझे गौरव, तुझे महिमा प्रभू देवा। तू आम्हास आज ह्या प्रार्थना मंदिरामध्ये दरबारामध्ये प्रभू देवा तू आम्हास घेऊन आलेला आहेस, कारण प्रभू देवा तू आम्हास स्वतंत्र असं वेगळं निवडलेलं आहेस प्रभू, आणि तू आम्हास येण्यासाठी तू सहायता केलीस। तुझे आभार मानतो परमेश्वरा। आज वचनामधून प्रभू देवा तू आम्हास शिकवून दिलेस प्रभू परमेश्वरा, दाखवून दिलेस की आम्ही तुझे संतान आहोत, आम्ही तुझे मित्र आहोत, आम्ही प्रभू देवा या राष्ट्राचे जगाचे राष्ट्र आहोत प्रभू देव बाप्पा। तुझे गुण आमच्या अंतःकरणातून, आमच्या चालचलणीमधून प्रभू देवा प्रकट होण्यासाठी प्रभू देवा तू आम्हाला विशेषपणे सहायता कर प्रभू। आम्ही जगामध्ये राहून जगाचे लोकांसारखे नाही, तर देव बाप्पा आम्ही तुझ्यासारखे आणि तुझ्यासोबत तुझ्या पुत्रासारखे आम्ही असावं, आणि तुझा प्रकाश आमच्या जीवनातून प्रकट व्हावा। आमच्यामध्ये प्रभू देवा तुझे गुणधर्म
आमच्या जीवनातून प्रकट व्हावेत म्हणून प्रभू विशेष करून कृपा कर. Yes, Lord. हो धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा. तू आम्हाला शिकवलंस प्रभू परमेश्वरा. आज तू आम्हाला दाखवून दिलंस, वचनातून दाखवून दिलंस प्रभू. आणि प्रभू देवा त्याप्रमाणे आम्हाला चालण्यासाठी तू विशेष सहायता कर परमेश्वरा. हो धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा. आजचं वचन तू आम्हाला आशीर्वादाचं केलंस आणि प्रभू देवा या पुढे प्रभू आम्ही तुझ्या वचनानुसार चालण्यासाठी, तुझ्या मार्गावर पाऊल ठेवून तुझ्या प्रमाणे चालण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला तयार कर परमेश्वरा. प्रभू देवा तू आम्हाला वारसदार असं बनवलंस प्रभू आणि प्रभू देवा तुझ्या वारसाप्रमाणे आम्ही चालण्यासाठी प्रभू आमची तशी पात्रता प्रभू अधिकाधिक बनव परमेश्वरा. धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा. आमचे मलिन जीवन असेल प्रभू देवा ते सर्व तुझ्या पवित्र रक्ताने धुवून टाक. ही प्रार्थना प्रभू तुझ्या पवित्र नामातून नाही. आमेन. अपन उभा राहूनच आपण आपलं दान आणि दशांश देणार आहोत. हम अपना दान और दशांश खड़े होकर ही देंगे. हम एक गीत गाएंगे. कोणाला काही गीत गायचं है? किसी को गीत गाना है क्या? दान और दशांश के टाइम में तो आप सामने आइए और गीत गाएंगे. सिस्टर है वो गीत गाएंगे. सभी को जय मसीह. फिर से तो हम एक गीत गाते हुए आज की बेटी समरा को करेंगे. मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया. ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए. मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया. ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए. मेरी चाहत
दान और दशांश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में आर्नल्ड ब्रदर प्रेयर करेंगे आप। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि आपके भवन में आज जिन्होंने दिया है और आपका वचन हमने सुना है और ये हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में निरंतर काम करने पाए और इस आशीष को जो आपने हमें आज दी है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन हमारे हृदयों में मल्टीप्लाई हो और हम एक दूसरे को शेयर कर सकें और ये वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें। जो आज इस भवन में आपकी उपस्थिति हम सबों को मिली है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये दान को जो भाइयों ने, जो बहनों ने, जो परिवार ने आपको दिया है प्रभु, ये आपके भवन के लिए, आपके लोगों के लिए और प्रभु इस वचन को फैलाने के लिए ये मल्टीप्लाई होए और प्रभु आपकी आशीष इस भवन में जितने लोग हैं उन सबों के लिए निरंतर बढ़ती जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने पासवान के लिए, अपने कलीसिया के लिए जो इस चर्च में आपने आज हम सबों को दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इनको जीवन में आशीषित करिए। हम प्रभु ब्लेस करते हैं एक एक यहाँ पे मसीही भाई को, मसीही परिवार को हम अपनी आशीषों से प्रभु उनके लिए ब्लेसिंग रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम सबने अपनी आंखें बंद करनी है। आपल्याला सर्वांनी आपले डोळे बंद करायचे आहेत। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने जो आज हमसे बात ही कही कि हम सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हम सभी को उसके समान बनाया है। उसने आपको बनाते समय उसने कोई भी भेद नहीं किया। जैसे वो है वैसे ही उसने हमको बनाया है। हम मध्यस्थ है, हम पवित्र राष्ट्र है ताकि हम पवित्र मार्ग पर जीने पाए, हम पवित्रता के मार्ग पर चलने पाए। इसलिए हम पवित्र राष्ट्र है, हम प्रिस्ट है, हम मध्यस्थ है, हम चुने हुए लोग हैं। कितनी अद्भुत बात है कि मैं नई उत्पत्ति हूं। परमेश्वर ने हमें नई उत्पत्ति बनाया है। आज से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आज से हमें जो बीती हुई बातें हैं उनकी तरफ नहीं देखना है। हमें आगे बढ़ते रहना है। जो परमेश्वर ने दिखाया हुआ मार्ग है उसके अनुसार हम सभी को चलना है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब लोग थोड़ा सा समय हम शांत रहेंगे और परमेश्वर के आत्मा को हम अगुवाई करने के लिए विनती करेंगे कि परमेश्वर आज तुमने जो मुझे बताया है उससे उसके अनुसार चलने के लिए तू मुझे आशीषित कर। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम बताएंगे कि प्रभु जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अनुसार मुझे जीने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। हमारा स्टैंडर्ड जो राजाओं के राजा के बच्चे हैं, हम जो प्रभुओं का प्रभु है, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है वो निर्माणकर्ता के हम बच्चे हैं। तो हम उसके जैसे चलने के लिए, हम उसके जैसा बर्ताव करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। हम 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे और आप शांतता में आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमान, मुझको उठा
मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। आपने हाथ उठा कर रखेंगे। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आतापर्यंत आपण स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगलो। अब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताते रहे, लेकिन आज परमेश्वर ने हम सभी से बात किया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम पवित्र राष्ट्र है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। तो हमें ये सब पुरानी बातें छोड़कर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार हमें अपना जीवन रखना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज तक हम अपने खुद के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार हम अपना जीवन बिताते रहे। आज आपने हमको बताया है कि हम आपकी संतान हैं, हम पवित्र राष्ट्र हैं, हम नई उत्पत्ति है। उसके अनुसार हम अपना स्टैंडर्ड रखने के लिए परमेश्वर आप हमको सहायता कीजिए। परमेश्वर इधर जितने भी खड़े हुए लोग हैं इन सभी को आप स्पर्श कीजिए। और प्रभु हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम राजाओं के राजा के संतान हैं, उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। हम इस दुनिया के जैसे लोग चलते हैं उसके अनुसार चलने नहीं पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है वो निकालिए और हमें पवित्र कीजिए, क्योंकि हम पवित्र राष्ट्र है, हम मध्यस्थ है, हम लोगों के बीच में मध्यस्थी करने के लिए आप हमें अगुवाई कीजिए। हम बहुत सारे लोगों के लिए हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए आप अगुवाई कीजिए। आपका सामर्थ्य से आप हमको भरिए, आपके अभिषेक से आप हमें भरिए परमेश्वर। प्रभु हम ये कभी ना भूले कि हम आपकी संतान हैं, हम कभी ये न भूले कि हम आपने हमको चुना हुआ है। परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी हमको दी है। आपने हम सभी को इतना आशीषित किया है। आपने हम सभी को अपने खुद के लोग बनाए हैं। आपने खुद का लहू बहाकर हम सभी को खरीदा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु इधर जितने भी खड़े लोग हैं उन सभी को वो स्टैंडर्ड में रहने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वरा तुझं जे काय स्टँडर्ड आहे परमेश्वरा, त्या स्टँडर्ड मध्ये राहण्यासाठी परमेश्वरा तू सहाय्य कर। कारण प्रभु आम्ही साधे लोग नहीं आहोत, क्योंकि प्रभु हम सीधे साधे लोग नहीं है, हम प्रभु की संतान हैं, हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए,
धन्यवाद देतो इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर. पवित्र आत्मा प्रत्येकाचा ताबा घे. पवित्र आत्मा प्रत्येकाला तो अनुग्रह कर, अगुवाई कर. आणि प्रभुदेवा प्रत्येकाने हे कधीच विसरू नये असं दयेने कृपेने करून येऊ दे. प्रभु हमारे जीवन से आपके गुण प्रसिद्ध होने पाए, इसलिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए. धन्यवाद देते हैं. इधर जितने भी लोग खड़े हैं इन सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं. पवित्र आत्मा आप सभी को भरिए. पवित्र आत्मा आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए. धन्यवाद देते हैं. आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर. आमेन. आपण प्रभूची प्रार्थना करू. हम प्रभू की प्रार्थना करेंगे की आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमचे रोजचे भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आमच्या ऋणे सोडून सोडले आहे तसेच आमचे ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळ इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या सोबत आणि इथून पुढं जे पाहतील त्या सर्वांच्या सोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. गॉड ब्लेस यू.